जब कलाकार का काम पत्रकार करने लग जाएं, पत्रकार का काम कलाकार करने लग जाएं, जब न्यूज़ चैनलों पर बैठ करके कॉमेडी होने लग जाए और कॉमेडी करने वाले सवाल पूछने लग जाए, तब तो ऐसा ही होगा कि बंदूक आपके कान पे रखी गई थी, कि मुंह पे रखी गई थी, कि माथे पे रखी गई थी, कि दिल पे रखी गई थी, तो वो बताएंगे। कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बैटिंग जनता करती है, जनता करती आई है, जनता करती रहेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। आज जब सवाल हम पूछ रहे हैं, आप सवाल को गुमराह कर रहे हो, सदन म्यूट करा दे रहे हो, किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हो, यही रोशन किया है आपने हिंदुस्तान में। लोकतंत्र की किताब में आग लगा देनी चाहिए, कानून की किताब में आग लगा देनी चाहिए, फिर मतलब किस बात का? फिर तो आप भी अपनी तरीके से न्याय मांगने लग जाइए। अब अगर आप उन ब्राह्मणों की बात करते हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं, दलित, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ब्राह्मण, ठाकुर सब करने की कोशिश की, चला नहीं ज्यादा दिनों तक, सबका भ्रम टूटा, इनका भी भ्रम टूटेगा, बहुत जल्द टूटेगा इनका भ्रम। किसानों के लिए आवाज उठाते आए हैं, छात्रों के लिए आवाज उठाते आए हैं, उन पे जब आंच आएगी तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। जवानों पे राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, राजनीति करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सिखा भी है, तमाम अंगूठियां भी है और एक हाथ में तस्वीर है। मोदी जी से ज्यादा बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री है जी? आप चुप्पी वाला कार्ड लगा दिए हैं। नहीं, आपने उससे पहले एक शब्द और लगाया था, मोदी जी से झूठा बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री है, तब मैंने नहीं बोला है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी बात ऐड कर लीजिए। आपको डर लगता हो, मुझे नहीं लगता है। पत्रकार डरते हैं? हाँ, डरते हैं पत्रकार। आपको समझ में नहीं आता क्या? किससे डरता है पत्रकार? नरेंद्र मोदी से डरता है, क्योंकि ये जिस दिन वो उनकी वो जूती साफ करना भूल जाते हैं, चप्पल साफ करना भूल जाते हैं, उस दिन शायद उनको तनख्वाह भी न मिलती होगी। भाई साहब, आम खाने तक का सवाल पत्रकार पूछ रहा है कि आम कैसे खाते हो। पत्रकार पूछ रहा है काट के खाते हो, पर्स रखते हो कि नहीं। इससे बड़ा कोई प्रधानमंत्री से पूछा? देखिए, जब कलाकार का काम पत्रकार करने लग जाएं, पत्रकार का काम कलाकार करने लग जाएं, जब न्यूज़ चैनलों पर बैठ करके कॉमेडी होने लग जाए और कॉमेडी करने वाले सवाल पूछने लग जाए, तब तो ऐसा ही होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल तिवारी है। तिवारी जी होकर मोदी जी का विरोध? तो तिवारी जी विरोध नहीं कर सकते क्या? हिंदू हृदय सम्राट है इस देश का, हिंदू मोदी जी के साथ। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। कौन हिंदू नहीं? हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ सब हिंदू हैं। ये तो खेल भारतीय जनता पार्टी रचती है गुमराह करने का। किसी को वो हिंदू बताएगी, किसी को मुस्लिम बताएगी, किसी को सिख, और ये तो बड़े बड़े शब्द हो गए। वो तो छोटे छोटे जातियों में बांटती है, किसी को ब्राह्मण बताएगी, किसी को दलित बताएगी, किसी को कुछ बताएगी। हमारा देश एक मुट्ठी में बंधा हुआ है, ये गुलदस्ता है। आपके राहुल गांधी अभी ओबीसी चिल्ला रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं कर्नाटक में। नहीं, आप पहले तो आप सही बात कीजिए। वो चिल्ला नहीं रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की बात को जो है वो कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं कि बड़ा ओबीसी की चिंता है आपको, करवाइए जनगणना, जातीय जनगणना करवाइए। आप बीते काफी समय से वो सवाल उठा रहे हैं। आपकी हिम्मत हो, आप अगर सबको न्याय देना चाहते हैं, सबको अधिकार देना चाहते हैं, तो कम से कम न्याय पाने वालों को, अधिकार पाने वालों को ये तो पता हो। ये तो मान लो, बढ़िया जवाब दे दिए। चलिए छोड़िए, पुलवामा पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? पुलवामा पे क्यों नहीं सवाल उठाएंगे? देखिए, आरोप कौन लगाता है? विरोधी। आरोप कौन लगाता है? विपक्ष। अपने आरोप नहीं लगाते हैं, अपने सच्चाई बताते हैं। सत्यपाल मलिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, किसी क्षेत्रीय दल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और तब उनको चुप कराया गया जब वो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल थे। आज वो इस बात की सच्चाई बता रहे हैं। तो जब वो पद पर थे गवर्नर साहब, तब क्यों नहीं बोले? तब ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती ना। तब उन्होंने बोला ना, तब हमको चुप कराया गया। तो क्यों चुप हुए? उसी समय इस्तीफा लिख देते। इस बात का तो इंटरव्यू आप जाइए, उनसे लीजिए, सत्यपाल मलिक से पूछिए कि बंदूक आपके कान पे रखी गई थी, कि मुंह पे रखी गई थी, कि माथे पे रखी गई थी, कि दिल पे रखी गई थी, तो वो बताएंगे। कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं वो। कौन कांग्रेस के लिए किसी की बैटिंग करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए बैटिंग जनता करती है, जनता करती आई है, जनता करती रहेगी, इस बात को आप याद रखिएगा। तिवारी जी, कलेजा पर हाथ रखे कहिए, मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है आपको? काम तो उनके अच्छे लगते हैं, काम अच्छे लगते हैं। मैं काम 3-4 गिना देता हूँ। एक काम ये अच्छा लगता है, अगर नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों में सबसे ईमानदारी से कोई काम किया है तो झूठ बोलने का काम किया है। सबसे ईमानदारी से अगर कोई काम किया है तो जुमला देने का काम किया है। सबसे ईमानदारी से अगर कोई काम किया है तो नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है। सबसे ईमानदारी का काम अगर कोई किया है, जितने भ्रष्टाचार थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उनको मंत्री विधायक बनाने का काम किया है। काम उन्होंने अच्छे अच्छे किए। दुनिया में डंका बज रहा है उनका। दुनिया में तो बज रहा होगा डंका, पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान की लंका उन्होंने जरूर लगा दी, इस बात को समझिए आप। भारत का नाम रोशन हो रहा है दुनिया में, ग्लोबल स्तर पर। सही कह रहे हैं आप। इतना ज्यादा नाम रोशन कर दिया कि इस देश के महाभ्रष्टाचारी
गौतम अडानी को, इस देश के लाखों करोड़ों निवेशकों, खाता धारकों का पैसा उठा करके उनकी झोली में डाल दिया। आज जब सवाल हम पूछ रहे हैं, आप सवाल को गुमराह कर रहे हो, सदन म्यूट करा दे रहे हो, किसी सांसद को डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हो। यही रोशन किया है आपने हिंदुस्तान में। मोदी जी के आने से लॉ एंड ऑर्डर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब ट्रांसपेरेंट है। हाँ बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो आपको परसों ही दिख गया होगा उत्तर प्रदेश में कि पुलिस भी खड़ी, मीडिया भी खड़ी। ऐसा कोई कत्ल देखा, लाइव कत्ल आपने, कि मीडिया का कैमरा खुला है और सब खड़े हैं, पुलिस की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में 3 लड़के आते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। फिर तो न्यायपालिका में ताला डाल देना चाहिए, लोकतंत्र की किताब में आग लगा देनी चाहिए, कानून की किताब में आग लगा देनी चाहिए। फिर मतलब किस बात का? फिर तो आप भी अपनी तरीके से न्याय मांगने लग जाइए। फिर तो किसी की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है? फिर तो इस संविधान की जरूरत नहीं, इस लोकतंत्र की जरूरत नहीं है। फिर तो इस संविधान और लोकतंत्र की क्या जरूरत है, आप बताइए मुझे। लेकिन मोदी जी तो गरीब घर में पैदा हुए, लोकतंत्र उनके आने से मजबूत हुआ है। कांग्रेस की जो मोनोपोली थी वो टूटी है। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ पैदा हुए थे? इनसे ज्यादा गरीब थे। इतिहास उठा करके पढ़िए आप, और आप बताइए भी इस देश को। तो ये एक गुमराह करने वाली बात होती है। एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पैदा हुए थे? वीर अब्दुल हमीद कहाँ पैदा हुए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पैदा हुए थे? ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई। इसका गरीबी से क्या मतलब हो? लेकिन पुलवामा पर जो आप लोग प्रदर्शन करे, इससे तो पाकिस्तान को ताकत मिलेगी ना। नरेंद्र मोदी की ये बिल्कुल साजिश ही नहीं थी, जानबूझ करके एक रचा हुआ एक षड्यंत्र था। और इसलिए षड्यंत्र था क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था। और 2002 से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव लड़े हैं, जितने भी, हर चुनाव से पहले कहीं जनता मरी है, कहीं ट्रेनें जलाई गई हैं, कहीं बसें जलाई गई हैं, कहीं धर्म के नाम पर हिंसा करवाई गई, कहीं नफरत। ब्राह्मण समाज के हो क्या बोल रहे हैं? उससे क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण समाज से होने से क्या फर्क पड़ता है? देश को दिशा देने वाला समाज है ना, तो क्या फर्क पड़ता है? देश को दिशा हम दे रहे हैं, हमने कल भी दिशा दी थी, आज भी दे रहे हैं। अब अगर आप उन ब्राह्मणों की बात करते हैं जो ब्राह्मण होते हुए भी राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर उसकी तो मैं उसका पूरा ब्राह्मण समाज मोदी जी के साथ नहीं। ऐसा नहीं है। किसने कह दिया आपको? एक मुखौटा तैयार किया नरेंद्र मोदी ने, आप समझिए इस बात को। एक मुखौटा तैयार किया और उस मुखौटे पर उन्होंने वो भगवा चादर लपेटी है जिसके पीछे खड़े होकर के जितने भी अत्याचार किए जाएं, जितना भी नफरत फैलाई जाए, और उसकी आड़ में वो सब छिप जाते हैं। और उसको नाम दिया जाता है कि हम तो सनातन धर्म के प्रहरी हैं, हम तो हिंदू धर्म के प्रहरी हैं, हम तो फला हैं, हम तो ढुकना है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता मेरे पत्रकार महोदय, ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता। इस देश में तमाम ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने खूब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, खूब गुमराह करने की कोशिश की, खूब दलित, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, ब्राह्मण, ठाकुर सब करने की कोशिश की। चला नहीं ज़्यादा दिनों तक। सबका भ्रम टूटा, इनका भी भ्रम टूटेगा, बहुत जल्द टूटेगा इनका भ्रम। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अभी मोदी जी 50 साल तक तो रहेंगे? अरे क्या बात करते हैं, उनका समय पूरा हो लिया। जितना इस देश को नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, जितना इस देश को गुमराह करना था कर लिया उन्होंने, इससे ज़्यादा अब और नहीं। लेकिन सतपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और कोई टीवी अखबार दिखा नहीं रहा है। क्यों दिखाएगा? आका सवाल नहीं पूछ लेंगे? पापा की परिया जिस तेजी के जिस स्पीड के साथ जो पहुंची थी गुलाम नबी आज़ाद के पास, जब उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए थे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश रहने के लिए, उनका बंगला खाली नहीं हो इस दिल्ली से सिर्फ इसलिए, उतनी ही तेजी से क्यों नहीं गए सत्यपाल मलिक के पास और जाकर के उनको कहा होता तो टीवी अखबार वाला आपके खिलाफ क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ? आपको पापा की परिया को जाना था ना, जाकर के कहना था सत्यपाल मलिक को कि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो। तो हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से सवाल पूछने की? नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लिया तुमने। अरे उन्होंने बयाली जवानी तो सही का कार्ड खेल रहे हैं गवर्नर साहब, कह रहे हैं मैं मजबूत कम्युनिटी से हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। वो किसान कौम से हैं, किसानों के लिए आवाज उठाते आए हैं, छात्रों के लिए आवाज उठाते आए हैं। उन पे जब आँच आएगी तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे। आप किसी टीवी अखबार में क्यों नहीं जाते? आप तो बढ़िया बोलते हैं। देखिए हम जाते हर जगह हैं, लेकिन दिखाने के लिए कलेजा चाहिए ना, कलेजा। टीवी वाला सब डर गया है। डर थोड़ी गया है, उन्होंने अपने कलेजे को यहाँ से निकाला, अपने दिमाग को यहाँ से निकाला और उन्होंने जाकर के चरणों में रख दिया। चरण चुम्बक बन गए, चाटुकार बन गए। अब जब चाटुकार कोई बन जाए तो मैं क्या करूँ उसका? सोचिए, इनकी बड़ी मार्केट में डिमांड है, लंबी लाइनें हैं, लेकिन बढ़िया बोलते हैं। लेकिन क्या इनके जवाबों से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें भी लिख सकते हैं। आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।